बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सुबह सुबह अगर मैं आपको यह कह दूं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक औरत का नाम बहुत सीरियस तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, उस औरत का नाम क्या है वो भी हम आपको डेफिनेटली बताएंगे, तो आपको हैरानगी तो होगी, बल्कि उछल ही जाएंगे सुबह सुबह। हाँ जी, एक तीसरे नाम के ऊपर कहीं बात चल रही है। तीसरा नाम किसने दिया, जाहिर बात है कि ये अपने अपने नाम भूल गए। बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने से इनकार कर दिया और सबसे टॉप लेवल ने इस बात का इकरार किया। तो उसका क्या है तफसीलात वो बताना है। और इमरान खान साहब के आज एक और ख़तरनाक केस है, बाकी वाकई बहुत ख़तरनाक केस है जिसमें इमरान खान साहब की पेशी कर दी गई है। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और चेयरमैन नैब ख़तरनाक नहीं बल्कि खून खुआर हो गए। और ये अचानक ये तो नैब बंद करने के चक्कर में थे और अब चेयरमैन नैब को दोबारा से ताकतवर कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है, चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मैं आपके फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि यस हकीकत पे मबनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाले वक्त में मैं और आप रब्ता रहे। तो रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुबह सुबह सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जी, दुबई से बड़ी खबर आ गई है। और दुबई में जितनी भी बैठकें थी ना, बल्कि उठक बैठकें थी जितनी भी, वो सारी की सारी निगरान सेटअप के लिए थी। और वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, डेफिनेट निगरान वज़राए आला, इनके नामों के ऊपर सारी बातें थी। तो यकीनन निगरान वज़ीर आज़म ही ने सब कुछ करना है। जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है वो निगरान वज़ीर आज़म ने करनी है। बाकी तमाम चीज़ें भी निगरान सेटअप की मरूने मेहनत है। निगरान सेटअप इनको बना हुआ पका हुआ नवाला देगा तो ये जीतेंगे। तो ये ऐसे थोड़ी जीतेंगे, ऐसे किसी कारकर्दगी की बिना पर जीतेंगे नहीं, ऐसे तो होना नहीं। तो अपडेट अब सामने आई है कि किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लिया गया, ठीक है जी। और अब जो वाकफाने हाल है वो दो खबरें दे रहे हैं। मैं दोनों खबरें आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि दुबई में निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत में एक नाम दिया था जरदारी साहब ने और फिर एक नाम दिया था नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन इत्तफाक किसी तीसरे के नाम पर हुआ, यानी किसी तीसरे नाम पर इत्तेफाक हुआ जी। और ऐसा नाम आप भी खुद जानते हैं, मैं अब उसका आगे बता देता हूँ। वो किसने दिया होगा जिस पर ये लोग अपने अपने नाम भूल गए हैं। तो ये आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पे ये सब मुत्तफिक हो गए। आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि ये अपने नाम भूल गए, मतलब निगरान वज़ीर आज़म पर बहरहाल इत्तफाक हो गया। अब जो दूसरी खबर है वो मैं खातून वज़ीर आज़म के हवाले से बता दें, तो फिर दीगर जो दो खबरें वो भी आपके सामने रखनी जी। निगरान वज़ीर आज़म कोई खातून भी हो सकती हैं और ये खबर बड़ी स्ट्रांगली चल रही है, ठीक है, और खातून भी तगड़ी है। अच्छा, मैं इतना सस्पेंस नहीं रखता। जुगनू मोहसिन, जी हाँ, नजम सेठी साहब की मिसेज हैं, यानी सेठी साहब तुसी नहीं थे तोड़ी बेगम से, जी हाँ, उनका नाम लिया जा रहा है। और मिचल्स की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली यही खातून सबसे ज़्यादा अमीर कबीर खातून है। तो मिचल्स, जैम, जेली, मार्मलेट, जी हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट भी है और नजम सेठी साहब की बेगम भी है। बहरहाल ये खबर है और बड़ी तगड़ी चल रही है। तो मैंने कहा अगर ये पूरी होगी तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँ कि हाँ यार मैंने आपको बताया था। तो मैंने भी कहा कि हाँ कुछ ऐसा है। नाम जो भी होगा वो तीसरे नहीं दिया है, ये बात आपको बता दूँ। ना जरदारी का नाम है ना नवाज शरीफ साहब का नाम है, किसी तीसरे फरीक ने नाम दिया जिसपे मानना वाजिब है इनके ऊपर। तो लेट्स सी, देखें ये सब चीज़ें। उधर पीपल्स पार्टी के आप देख लें अपने इत्तेहादियों की या पीपल्स पार्टी के सियासी मामलात कैसे हैं। साथ बैठे हुए हैं, इकट्ठे इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, बारियां लगी हुई हैं, हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, सहूलियात इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, नाम यह है कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। माशाल्लाह, ये आवाम की खिदमत गुजार जो है ना, खिदमत गुजार असल में एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं सर, सबसे टॉप ओहदा होता है चेयरमैन के बाद ना, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं नैयर बुखारी साहब। कल ABN न्यूज़ में वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने क्या फरमाया सुन लें। उन्होंने कहा हमारी ख्वाहिश है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों। हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब कराने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। आइंदा पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ वज़ीर आज़म के हवाले से ही होगा, ये नैयर बुखारी साहब कह रहे हैं। आइंदा जो इख्तलाफ है ना वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में वज़ीर आज़म की वजह से होगा, वज़ीर आज़म के हवाले से होगा। उनसे फिर सवाल किया ना इनका दिन, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक शहबाज शरीफ बेहतरीन वज़ीर आज़म है, तो उन्हें ही आइंदा वज़ीर आज़म बनाया जाता है। तो क्या आप इस फैसले को तस्लीम कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले को तस्लीम कर लेंगे कि अगर शहबाज शरीफ को आइंदा वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो जवाब दिया नैयर बुखारी साहब ने
कि हम शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करेंगे। सर ये हालत है। उस दिन मौका था, 2-4 अरब का चेक मिल गया था सैलाब ज़दगान के लिए, तो शहबाज शरीफ बिलावल साहब ने असम्बली के फ्लोर पे बोला था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त वर्किंग करते हुए किसी वज़ीर आज़म को नहीं देखा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब काम करते हैं। लेकिन जनरल सेक्रेटरी साहब का ही कह लें, अंदाज़ा लगा लें कि मामला कैसे चल रहे हैं। यानी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने पर फड्डा पड़ेगा, फड्डा पड़ेगा। वो खुद कह रहे हैं जी हम तस्लीम ही नहीं करेंगे शहबाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म। बेशक इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक वो बेहतरीन वज़ीर आज़म है, आप समझ में आ गई इस्टेब्लिशमेंट को बेहतरीन वज़ीर आज़म कैसा लगता है, अच्छा कैसा होना चाहिए वो समझ में आ गई। अच्छा, उधर इमरान खान साहब को मज़ीद थकाने का सिलसिला जारी है। हालांकि खान साहब की कल जब पेशियों के बाद जब इजी हो गए ना, तो उनसे सवाल पूछा किसी ने कि क्या थक गए खान साहब पेशियाँ भुगत भुगत कर, तो खान साहब ने कहा भाई अभी तो मेरा स्टेमिना शुरू हुआ है। मतलब मोराल खान साहब ने हाई रखा हुआ, कम से कम शो तो हाई किया हुआ है, बड़ी बात है। तो हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा जीबी के वज़ीर आला साहब की डिग्री जाली करने पर, उनको निकालने पर, उन्होंने कहा मेरा सबसे ज़बरदस्त वज़ीर आला था खालिद खुर्शीद। आप समझ जाएं, इमरान खान साहब आप समझ जाएं उसे किसने हटाया। तो खान साहब ने इशारा कर दिया कि जिन्होंने हटाया खालिद खुर्शीद साहब। उन्होंने कहा मेरा सबसे तगड़ा वज़ीर आला था, सबसे अच्छा वज़ीर आला था, और अब आप खुद समझ जाएं कि उसको किसने हटाया। मतलब खान साहब के पास एक और सियासी शहादत आ गई, और डेफिनेटली एक ख़तरनाक सियासी शहादत है उनके पास, वो चीज़ आई है। हाँ, वो जो थकाने का सिलसिला वो इसलिए जारी है कि ईद की छुट्टियों का वक्फा था जी, वो ख़त्म हो गया, मगर अब दोबारा काम शुरू कर दिया गया। कल इस्लामाबाद में 16 केसेस में ज़मानत ली। आज लिया में अराजी केस है ना जो इनकी बहनों के ऊपर है, उसमें इमरान खान साहब को एंटी करप्शन ने तलब किया है तफ्तीश के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल है दूसरी या तीसरी बार ये तलब किया है। तो गिरफ्तारी का इरादा तो एंटी करप्शन भी रखती है, और एंटी करप्शन तो बिल्कुल पागलपनी के तरह रखती है। अगर आपको याद है तो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी याद है, 8 दिन तक उन्होंने इलाका ही नाका बंद कर दिया था। उन्होंने इलाके रोड सड़क ही बंद कर दी थी, आगे से पीछे से घर परवेज़ इलाही ज़हूर इलाही रोड सारा बंद कर दिया था। फिर एक साहब ने फ़ोन किया, चोई साहब आप जाएँ गिलगित बल्तिस्तान में छुट्टियाँ इंजॉय करें। फिर दूसरे साहब ने या उन्हीं साहब ने पुलिस वाले साहब को कहा वो आए उनको पकड़ ले, तो बस पकड़े गए। ये सारा काम हुआ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मुझे उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि उनको फिर उन्होंने करवा दिया। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के बारे में आपको पता है ना, चट्टा साहब आए भी इस वजह से, वो तो तन मन धन और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लगा के ये काम सारा करना चाहते, टारगेट उनको ये मिला हुआ। तो दूसरा ये तो इमरान खान साहब को बुलाया। दूसरा कल इमरान खान साहब की जो 3 घंटे पेशी हुई थी ना, उसकी कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं। आपको पता है नैब तरमीम की गई रातों रात, परसों रात को जो की गई थी, उसके कुछ क्लॉज के नाम थे, उसकी तफसील नहीं आई थी। वो तफसील ज़रा मैं जल्दी से बता दूँ, फिर बुलेटिन क्या ये पूरा जितना भी मामला है वीलॉग का आपके सामने इसको ख़त्म करते थे। मज़ीद ऑर्डिनेंस की तफसील सामने आई है जी। सेक्शंस के मुताबिक सेक्शन A14, 24, सेक्शन 26, सेक्शन 28, सेक्शन 33F और सेक्शन 36 में तरमीम की गई है, और इसके मुताबिक चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है। चेयरमैन नैब किसी भी शख्स को वादा माफ गवाह के तौर पर बना के सामने ला सकते हैं। चेयरमैन नैब किसी भी शख्स को वादा माफ गवाह के तौर पर सामने ला सकते हैं, ठीक है जी। और अगर वादा माफ गवाह ने पूरी गवाही ना दी तो उसका गुनाह कंसीडर किया जाएगा। उसकी फिर पूरी सारी तफसीलात है वादा माफ का। तो आप ये देख लें कि इख्तियार वापस लिया गया था चेयरमैन नैब से, और अब चेयरमैन नैब को ये इख्तियार दिया गया है। मगर अब इख्तियारात में इजाफा किया, आप अंदाज़ा लगा लें कि अलकादिर ट्रस्ट में भी वादा माफ गवाहें बनाने की बड़ी कोशिश, इवन कि बुशरा बीबी को गवाही के लिए बुलाया गया हुआ है, इसलिए वो कहने नहीं जाती कि बाद में ये लोग क्या क्या बातें करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें पक रही हैं जी, बहुत सी चीज़ें पक रही हैं। तो मतलब ये तय है कि सब कुछ इमरान खान साहब के लिए हो रहा है, वरना ये तो नैब को ख़त्म करना चाह रहे थे। नैब तो कह रहे थे कि ये तो ये इसका लायक ही नहीं है, इदारा बंद होना चाहिए, और अब ये उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है वही होता जो मंजूर खुदा होता, लाख बुरा चाहे क्या होता। देख लेट्स सी, देखें क्या होता है। फीडबैक से मतलब इस दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।